कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं। 500 आ गया, 800 के लिए हम प्रयत्न करेंगे। जहां पर हम कुछ भी अपने फेवर में करा सकते हैं। मील वाला भी बना, मैं दुकानदार भी बना, लेकिन मेरा काम जो चुगाई का है मैंने वो नहीं छोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन, उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दालों पर जो स्टॉक लिमिट लगा था उसको बढ़ा दिया गया है और व्यापारियों द्वारा इस स्टॉक लिमिट को बढ़ाए जाने को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस उत्सव को आज दिल्ली पल्सेज एसोसिएशन नया बाज़ार द्वारा मनाया जा रहा है। और यहाँ जो उत्सव मनाया जा रहा है, जो स्वागत समारोह मनाया जा रहा है, इस समारोह में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी, पल्सेज एंड फूड ग्रेन कमेटी के चेयरमैन प्रदीप जिंदल जी, कन्वीनर नरेश गुप्ता जी और दिल्ली पैटर्न के अध्यक्ष विपिन आहूजा जी हैं। आइए उन लोगों का उद्बोधन सुनते हैं, उन्होंने व्यापारियों के लिए क्या कुछ कहा। ये मैं मानता हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, आपका जो नया बाजार। एक व्यक्ति ने कहा ले गए तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ आदरणीय राम भगत जी को, आदरणीय पदमचंद गुप्ता जी को और लाला मंगतराम सिंघल जी। आज दो लोग हमारे बीच में नहीं है, राम भगत जी भी नहीं है, पदमचंद जी भी नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है। हालांकि मेरी उनकी कभी बनी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर बनाए रखा। और कैसे व्यापारियों की समस्याओं को उठाया जाता है, देवराज जी अच्छी तरह से जानते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हम सब में देवराज जी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो दोनों ने से हमसे बहुत कुछ सीखा। और जब दिल्ली में सीलिंग का आप जिक्र कर रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता लाला मंगतराम सिंघल जी। मैंने उस दिन भी जिक्र कहा था और जब आएगा, जब मैं हमेशा जिक्र करूँगा कि लाला मंगतराम की चट्टान की भांति हमारे साथ में खड़े हैं। हालांकि मुझे मालूम है मैं वो कुछ पॉलिटिकल बातें मैं उनको कहना नहीं चाहता। उस समय शुरुआत में कांग्रेस के अंदर व्यापारियों के साथ खड़े होने का मन नहीं था, लेकिन वहाँ लाला मंगतराम सिंघल जैसे व्यक्ति ने शीला दीक्षित जी के मन को बदलने में हमारी पूरी सहायता। और मित्रों, एक वक्त वो आ गया कि हम रात को 2 बजे भी फ़ोन करते तो शीला जी ने हमारा 2 बजे भी फ़ोन उठाया, सुबह 5 बजे का 5 बजे फ़ोन। आज शीला जी नहीं है, लेकिन मैं शीला जी की उस स्मृति को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से, जयपाल रेड्डी जी की वजह से, अजय माकन जी की वजह से दिल्ली अब बची है। हम 2021 के मास्टर प्लान की एक एक लाइन हमने अपने हाथ से बैठ करके जयपाल जी के कमरे में बैठ करके जो भी काम हुआ, बार बार आपने कहा प्रवीण खंडेलवाल ने कराया, प्रवीण खंडेलवाल ने कराया, मैं उससे कतई सहमत हूँ। ये काम अगर हुआ तो टीम कैट ने किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया है। ये अकेले प्रवीण खंडेलवाल के बस की बात नहीं थी। ये अलग बात है कि उस टीम का चेहरा इन्होंने मुझे बना दिया। जो कितने बड़े लोग हैं, इनमें जितने लोग आप देख रहे हो यहाँ पर, और तो प्रवीण जिंदल भी उसमें शामिल हो गए, नरेश जी पहले से थे, मूर्तिया जी बहुत पहले से हैं, कि जो अपने अपने स्थान पर काम करते हैं। और जब क्रेडिट लेने का मौका आता है तो प्रवीण खंडेलवाल को आगे क्यों देते हैं? तो ये संगठन है। आज जैसे कि बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो या हिंदुस्तान का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हमारे संबंध सबसे अच्छे व्यापारी के लिए। और आप विश्वास माने, हमने कभी भी राजनीति को व्यापारियों के बीच में ना कभी लाए हैं, और ये मेरा वचन है कि मैं कभी भी राजनीति को व्यापारियों के बीच में कभी नहीं लाऊंगा। और अगर व्यापारियों के खिलाफ मोदी सरकार भी काम करेगी, मैंने कहा जीएसटी का जब विषय आया और मुझ पर ऊपर कितना प्रेशर आया, मैंने खुलेआम कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स है, इससे ज़्यादा जटिल टैक्स सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। हम उसकी लड़ाई उनके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी सरकार व्यापारियों के लिए अच्छा काम करती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस सरकार के हौसला अफजाई करें, ताकि वो व्यापारियों के लिए और अधिक तेजी से काम करें।
मैं निश्चित रूप से इस काम के लिए यहाँ मेरी टीम कैट का एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, आप सब लोग महत्वपूर्ण हैं। वहाँ विशेष रूप से मैं पीयूष गोयल जी को धन्यवाद दूँ और अपने अधिकारियों को मैं बोल नहीं सकता कि जिनको बुला के पूछते थे उनको मैं पहले बता देता था, तो वो त्रिकोण बन गया। और वो त्रिकोण बना तो फिर पीयूष जी को भी समझ में आया कि वो टन की जो लिमिट है, मेरा अभी 500 टन तक खुश नहीं है। ये कहा कि प्रवीण 800 टन संभव नहीं है। मैंने पूछा क्यों संभव नहीं है, जब उन्होंने मुझे कारण बताए तो मुझे फिर इस बात के लिए मैं राजी होना पड़ा। 500 आ गया, 800 के लिए हम प्रयत्न करेंगे निश्चित रूप से, बल्कि प्रयत्न तो यहाँ तक करेंगे कि ये 100 लिमिट हटी जाए। लेकिन ये स्टॉक लिमिट क्यों लगी, इस पर मैं समझता हूँ हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए अपने मन में कि स्टॉक लिमिट किसके लिए लगाएगी, क्यों लगाएगी। ये स्टॉक लिमिट हमारे किसी व्यापारी के लिए नहीं लगी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि देश में कौन सी 10-12 बड़ी कंपनियां हैं जो 1 लाख टन 50,000 टन और उनके पास आज भी दाल मौजूद है। क्यों है दाल उनके पास मौजूद, क्यों नहीं वो बाजार में आती है? और ये खाली आपकी दाल की या अभी जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स आए हैं, अगर वो लागू हो गए, कल 23 तारीख थी, सजेशन सब 21 थी, सजेशन जा चुके। अब हम सरकार के पीछे लग गए कि इसको इम्प्लीमेंट करो। और कल जो फैसला आया कर्नाटक हाई कोर्ट का, उस फैसले तो हमारे हौसले बुलंद हो। वो केस कैट ने जीता, वो केस दिल्ली व्यापार महासंघ ने जीता। मैं जाऊँगा देवराज जी एक बार खड़े हो। अदा नहीं कर सकते ऐसे शख्स मेरे भाई, हमारे सेक्रेटरी जनरल, हमारे महामंत्री कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के श्री परवीन खंडेलवाल। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं जिस चीज के लिए सम्मान का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो हमने अचीव किया, उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आपके प्रदीप जी, नरेश जी लगातार कैट के संपर्क में, जरा सी कोई दिक्कत कोई परेशानी लगातार वो संपर्क में। और अभी जो ये दिक्कत या परेशानी आई है उसको लेके हमारी अभी लगातार मीटिंग, और उसके बाद परवीन जी के साथ 3 दिन पहले रात को 12 बजे तक मीटिंग चली इमीडिएटली। क्योंकि आज अगर खाली भारतवर्ष में नहीं, अगर विश्व में भी अगर किसी संस्था का नाम है जो 8 करोड़ ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करती है और 40,000 एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है, वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस कन्फेडरेशन में हमारी ताकत सीधा हमारी प्रधानमंत्री कार्यालय और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वहां तक है। उसी की वजह से परवीन जी का उठाया हुआ कदम, पीयूष जी ने जिस तरीके से आपके सामने वो समाधान आ गया, उसके लिए तो हम खुद एक गौरवान्वित हैं, एक हमें गर्व है कि हमने एक ऐसी पोजीशन कायम कर ली है कि जहां पर हम कुछ भी अपने फेवर में करा सकते हैं, अपने क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मैं आज आपको सिर्फ, क्योंकि मुझे अभी साथ में जो मेरे साथी आए, जो मेरी दिल्ली टीम के लोग हैं, उनके सम्मान से पहले मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, ताकत बढ़ाओ, व्यापारी मंच की एकता की। हर लहर को तो सदा साहिल नहीं मिलता, ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्ता इसकी, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, प्रवीण भाई ने दिल मिलाया हमारे प्रदीप भाई जी से, और प्रदीप भाई से जो दिल मिलाया वो ऐसा दिल मिलाया कि पूरे नए बाजार का दिल खुश हो गया। और उस जो दिल खुश हो गया वो प्रदीप भाई ने वो काम करके दिखाया। मैं सीधे सीधे शब्दों में इन 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी प्रदीप जी की अगवानी में। प्रदीप जिंदल जी को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियां बजाएं एक बार। सब लोग परवीन खंडेलवाल जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।
आगे परवीन जी ने जो अपना इतना सहयोग किया, मैं कम शब्दों में यही बोलना चाहूँगा कि आज गुरु पूर्णिमा है और ज़रूरी नहीं है जिसके दीक्षा ली जाती है गुरु होते हैं। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ रह करके हमारा मार्गदर्शन देते हैं। मैं अभिलाषा करता हूँ कि परवीन जी का ऐसे ही हमारे सर पे हाथ रहेगा और हमारे व्यापार में जब जो भी प्रॉब्लम आएगी हम सब व्यापारी भाइयों का उससे सब समाधान। जब ये स्टाफ सीमा आ गई तो हमने तुरंत जो है केंद्र सरकार में संपर्क बनाने के लिए परवीन जी को दिन रात हम पीछे लगे रहे। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी के भी हम पीछे लगे कि भाई किसी तरह इस समस्या का हमारी का निदान करवाओ, नहीं तो ये हमारा दाड़ों का व्यापार बाजार में कम थे और आज भी कम है। तो ये बात हमने समझाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए सरकार को हमने परवीन जी का सहारा लिया और परवीन जी को दिन रात हमने चैन नहीं लेने दिया। बीच में सिर्फ 2-4 दिन दिक्कत ये रही कि मिनिस्ट्री का रीसफलिंग हो रहा था, तो रीसफलिंग में कोई भी मंत्री 2-3 दिन अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो तो हमें थोड़ी परेशानी आई। और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी हमारी वीडियो पे ही पीयूष गोयल जी से 3 आदमियों के लिए समय लिया 15 तारीख का। 13 तारीख को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नहीं, पहले आप लोग मिलो और आप मेरे को बाद में मैं अपना आप मिलके हमारी फाइल बना रखी थी कि भाई एमएसपी पे माल जो है नेफेड को नहीं मिला, इसलिए दाड़ों में महंगाई है और कुछ बड़े घरों ने माल स्टॉक कर रखा है। तो इन सब बातों को मंत्री जी से जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक वो कोई उसमें हमें राहत देने वाले नहीं है। तो प्रदीप जी ने और हमने आप लोगों से जो भी जानकारी उपलब्ध हुई, प्रदीप जी ने इतनी मेहनत करी कि पूछो मत। कोई जानकारी बॉम्बे से ली और 2 दिन तो हमारे से परवीन जी के जो सरकार के संबंध में सवाल थे दाड़ों के बारे में, उन सवालों का जवाब और उनकी जानकारी, और वो भी जानकारी गवर्नमेंट की, WPI की, CPI सारी उस हिसाब से। तो बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि मैंने नए बाज़ार में किसी भी दलहन और दाल के व्यापारी को इतनी जानकारी नहीं देखी जितनी जानकारी प्रदीप जी ने चाहे खुद तैयार की, चाहे दूसरों से तैयार करवा कर उपलब्ध करवाई। तो प्रवीण जी ने फिर जो है 15 तारीख की हमारी मीटिंग के बाद और उसको बराबर संपर्क रखा पीयूष जी से और इस दाड़ों की स्टॉक सीमा को बढ़वाया। और जो 5 प्रकार की दालें हैं, काबली, चना, राजमा, उसको जो है इस स्टॉक सीमा से अलग करवाया। इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से प्रवीण जी का बहुत बहुत हार्दिक दिलों की गहराई से आभार और धन्यवाद करता हूं। और आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जो मैं हमेशा एसोसिएशन में शुरू दिन से कहता हूं कि जब हमारी एकता रहेगी तो जो काम सरकार नहीं भी करती होगी वो भी हमारी एकता के में हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है और मेरा यही विश्वास है। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि हमेशा अपनी एकता बनाए रखें। एकता से ही काम में कामयाबी मिलती है, बिना एकता के कभी काम में कामयाबी नहीं मिलती। मेरे अनुभव है, ऐसे ऐसे काम हम करवा के लाए हैं सरकार से जो होने ही नहीं थे, लेकिन एकता के कारण हुए। तो इसलिए मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि अपनी व्यापारी एकता को बनाए रखें। ऐसी शख्सियत है, क्योंकि आज के चीफ गेस्ट हैं, तो हम सब लोग यहाँ नए बाजार में, हम लोग नए बाजार की कड़ी में स्वागत के लिए ऐसी ऐसी शख्सियत बैठे हैं कि उनके आगे एल्डरमैन होना मेरी कोई खूबी नहीं है। खूबी यह है कि मैं अपने भाइयों के संग बैठा हूँ, ये प्यार करते हैं। एक ऐसी शख्सियत है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, अमित भाई बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनका स्वागत मेरे से पहले बनता है, इसलिए स्वागत की कड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लिए। देवराज जी तो बहुत ही ज़्यादा आदरणीय, मैंने इनके संग काम करा सदर बाजार के अंदर में, तो मैं ऐसे लोगों को भूल नहीं सकता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आप में जो भी लोग बैठे हैं, अपने आप में आइकॉन है, एक अपने आप में एक शख्सियत है, एक अपने आप में पूरी एसोसिएशन हैं। ये लोग जब काम करते हैं तो ट्रेड के हित में काम करते हैं। तो जो ट्रेड के हित में काम करता है वो ट्रेड का लीडर है और जनता भी उसी को मानती है कि वो लीडर है। तो मेरे भाई, आज प्रदीप जिंदल जी या परवीन खंडेलवाल जी की बदौलत हम चुवाई वालों को भी एक सम्मान और एक कहीं ना कहीं खड़े होने का एक प्लेटफार्म दिया है। जो
आज मैं 40 साल से नए बाजार में एक ही चीज देखता था। मैं मील वाला भी बना, मैं दुकानदार भी बना, लेकिन मेरा काम जो चुगाई का है मैंने वो नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने कहा ये चुगाई का सम्मान कब मिलेगा, वो मुझे आज प्रदीप जिंदल और प्रवीण खंडेलवाल जी ने दिलाया है। उनका मैं शायद दिल से धन्यवाद करता हूं। दालों पर स्टॉक लिमिट के रूप में जो संकट आया था उससे व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान था और दालों का व्यापार इस लिमिट के से अत्यंत प्रभावित हो रहा था। तब इस समस्या के निवारण के लिए श्री प्रवीण खंडेलवाल जी राष्ट्रीय महासचिव कैट के माध्यम व उनके मार्गदर्शन में श्री प्रदीप जिंदल जी चेयरमैन पल्सीज एंड फूड ग्रेन कमेटी कैट व प्रधान पल्सीज एंड बीन्स इंपोर्ट एसोसिएशन श्री नरेश गुप्ता जी कन्वीनर पल्सीज एंड फूड ग्रेन कमेटी कैट व प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाजार श्री सुरेंद्र जी महामंत्री दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाजार और उनकी समस्त टीम ने जिस मेहनत और लगन से इस लिमिट को बढ़वाकर 500 टन करवाया है, जिससे काफ़ी हद तक व्यापारी वर्ग को इस समस्या से मुक्ति दिलवाई है। आपके अथक प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। इसलिए हम दलाल गल्ला कमेटी नया बाजार के समस्त अधिकारियों, समस्त कार्यकारियों, सभी सदस्यों व समस्त व्यापारी वर्ग की ओर से आप सभी को अनेकों अनेक धन्यवाद करते हैं। बधाई परवीन जी इस बात को। आपका व्यापारी समाज बहुत आभार करेगा। आपने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। तो आपने कदम बढ़ाया प्रदीप जी को लेके, जो आपने चेयरमैन बनाया और जो जहां तक आपने बात पहुंचाई, काबिल तारीफ है आपकी। जितनी तारीफ की जाए कम है आपकी। और परवीन जी, मैं प्रदीप भाई के लिए आपको ऐसी बात बताना चाहता हूं। ये परिवार, मैं इसी 4 पीढ़ी को जानता हूं। इनके दादाजी को, लाला फकीर चंद जी को, प्रदीप जी को, शंकर जी को, सब 4 भाइयों को, और इनके पूरे परिवार 4थी पीढ़ी आ गई है। मैं जब से बाजार में हूँ 49 साल हो गए मुझे नए बाजार के अंदर। जो काम किया इनके परिवार ने, लाला फकीर चंद जी इतने सम्मानित सदस्य थे, इतने सम्मानित सदस्य थे, उनको राष्ट्रपति अवार्ड तक मिला। उनको राष्ट्रपति ने अपने हाथों से व्यापार के लिए उन्होंने इतना काम किया। और आपको क्या बताऊं, लाला फकीर चंद के लिए मैं दलाल गल्ला कमेटी का प्रधान, लाला फकीर जो प्रधान था, जब कहते थे वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कहां तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने दलाल गल्ला कमेटी की सदस्यता नहीं छोड़ी, आखिर तक सदस्य रहे। और उनकी कड़ी के अंदर आपको बताना चाहता हूं, जब वो स्वर्गवासी हो गए तो प्रदीप भाई का मेरे पे फोन आया, बोला पंडित जी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं दलाल गल्ला कमेटी का सदस्य बनना चाहता हूं। मैंने कहा प्रदीप भाई, आप इतने बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्टर, दलाल गल्ला कमेटी कहां पहुंच गए आप? बोला नहीं पंडित जी, मुझे दलाल गल्ला कमेटी का सदस्य मेरा भाई नहीं, आप इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हो नहीं। लेकिन लाला फकीर चंद जी कहते थे कि जो अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि कभी नहीं भूलता, वो जिंदगी में मार नहीं खाता है। उसी कड़ी के अंदर आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ दलाल गल्ला कमेटी के सदस्यों के अलावा प्रदीप जिंदल दलाल गल्ला कमेटी के आज भी सदस्य हैं, और वो भी थे। फकीर चंद जी तो आखिर तक रहे। ये परिवार हर वक्त व्यापार के लिए समर्पित रहा है। जब भी कोई चीज हो, मैं ये सेकंड पार्ट है नए बाजार के, पहले लाला मंगता जी के पास हम जाया करते थे, वो पूरा व्यापार के लिए पूरा साथ देते। लेकिन राजनीति अलग थी, लेकिन प्रदीप जिंदल ने जो बीड़ा उठाया, चाहे सीलिंग का मुद्दा हो, चाहे किसी तरह का मुद्दा हो, सील हो गई दुकानें जिनकी, जो प्रदीप भाई ने
मुद्दा उठाया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आगे ये बढ़े। मुझे पता है कि जो हालात व्यापारियों की हो गई थी स्टॉक लिमिट के अंदर, ऐसे हालात हो गए थे कि हम घर के नहीं रहे ने घाट के। लेकिन प्रदीप भाई ने और नरेश भाई ने और इनकी टीम ने जो मिलके पूरे एसोसिएशन में जो भी इनके लोग साथ थे, उनको साथ लेकर इन्होंने बीड़ा उठाया, परवीन जी के पास गए। परवीन भाई ने जो काम किया शायद व्यापारियों के लिए कोई नहीं कर सकता। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।